मैं तो पहले ये सोच रही थी कि आज सबसे किस तरह बात करनी है। शुक्ला जी हैं, नागर जी हैं, किशोर जी हैं, ये क्या नाम प्रचारित कर कर और उसमें उस नाम में जाति प्रचारित कर कर चर्चा करनी है कि नहीं है, इस पर भी आज बात होगी। सीधा सवाल मैं पहले प्रेम जी आपसे पूछ लेती हूं कि पूरे देश की तो जाति आप पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है, लेकिन अगर राहुल गांधी की जाति पूछ ली जाए तो उस पर बहुत दिक्कत है, वो गाली हो जाती है। क्यों? अनुराग जी ने कही, हाँ, वो क्या है, जाति पूछना है। वो कह रहे हैं कि उसकी जाति, जिसकी जाति का पता नहीं, हाँ, वो जनगणना की बात कर रहे हैं। यानी जो जनगणना की, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उसकी जाति का पता नहीं। और अभी आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं नाम नहीं लिया गया, लोग समझ गए। तो चलिए, राहुल गांधी को नहीं कहा गया, कहा किसको गया? जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो उनकी जाति का पता नहीं। ये तो उन पूरे बिहार को गाली है जहां जातीय सर्वेक्षण हुआ। ये तो पिछड़ों को गाली है जो जातीय सर्वेक्षण की, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये दलितों को गाली है जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ है, गाली दी गई ये तो छोटी बात है, लेकिन किसको गाली दी गई वो बड़ी बात है। वो जो लोग भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनको गाली दी गई है। ये इसलिए ये कैसे, एक मेरा सवाल सीधा है, जब आप सेना से जाति पूछ लें, मीडिया वालों से जाति पूछ लें, पत्रकारों से पूछ लें क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम क्यों पूछा जा रहा है भाई? उसके पीछे क्या मंशा है जाति पहचानने की? मैं प्रेम जी से बात नहीं कर रही हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी से बात कर रही हूं, मैं मलूक जी से बात नहीं कर रही हूं, मैं मलूक नागर जी से बात कर रही हूं। उसके पीछे मंशा क्या है मैं ये पूछ रही हूं। आप सबकी जाति पूछें, लेकिन अपनी जाति पर वो गाली कैसे हो जाती है? या तो ये बता दे, खुलकर बता दे कि वो गाली कैसे है। जिसकी जाति का पता नहीं ये गाली होती है। अच्छा, यहाँ वर्ण संकर जो है ना, जिनके जो पता नहीं कि माँ की दर के, बाप की दर के, ये गाली के तौर पर वर्ण संकर बोल करके बोला जाता है। और जाति पूछता कौन है? जो अपने आप को बड़ा समझता है वो दूसरों से जाति पूछता है। ये प्रचलन है। ये जो है ना जाति पूछना, माने यहाँ वर्ण संकर का सवाल है, सिर्फ जाति और नाम पूछना नहीं है। हाँ। जिसकी जाति का पता नहीं, यानी ये रक्त की शुद्धता। भाई प्रेम शुक्ला जी, रक्त की शुद्धता, इधर उधर मत फेरिए, रक्त की शुद्धता। अब ये जो आरोप इन्होंने लगाया है रक्त की शुद्धता पर सवाल उठा रहे हैं, कौन जात हो वाली आरोप इन्होंने लगाया है कि पहले बड़े जो बड़ी जात के लोग होते थे वो छोटी जात वाले लोगों से पूछते थे। ऐसा मैं ये खुलकर कहती हूँ, कोई जात और कोई पात, इस पर ना तो हम भरोसा करते हैं और ना ही इस तरह का कोई भी ऊंच नीच वाला एक डिस्क्रिमिनेशन वाली एक शैली इस देश में होनी चाहिए। लेकिन जाति हकीकत है। वो कह रहे हैं, आप वो वाला आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कौन जात हो? सुचरिता जी, कृपा करके श्रीमान प्रेम कुमार जी से पूछ लीजिए, जब कहा गया कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव को अपनी जाति का पता नहीं है? उनको पता है, उनको बुरा नहीं लगेगा। मलूक नागर जी से कोई पूछेगा आपकी जाति का पता नहीं है, तो क्यों मानेंगे कि उनको उनकी जाति का पता? उनको पता है कि नागर जी किस जाति के हैं। सुचरिता जी को बुरा नहीं लगेगा। बुरा उसको लगेगा जिसको अपनी जाति का पता नहीं है। और एक शब्द का प्रयोग किया प्रेम कुमार जी ने, वर्ण संकर। वर्ण संकर का मतलब है दो वर्णों का, अलग अलग वर्णों का जो व्यक्ति जो है, जो दो वर्णों का मिश्रित जो वर्ण हो उसको वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर ऐसे को नहीं कहा जाता जिसका वर्ण पता ही ना हो। सब वर्ण संकर शब्द का प्रयोग किया। कृपा करके आप जो है शब्द कल्पद्रुम में वर्ण संकर का अर्थ निकाल सकते, मिल जाएगी। हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा की भी जो शब्दकोश है उसमें भी निकाल सकते हैं। कामिल बुल्के का शब्दकोश है उसको भी निकाल सकते हैं। वर्ण संकर का क्या मतलब है? तो आप वर्ण संकर किसको कहना चाह रहे हैं भाई? ये वर्ण संकर का कहना ही जो है गाली देना। आप जो है अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े समाज के लोगों को वर्ण संकर कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप इतनी ओछी बातें करेंगे लोगों के बारे में, ये तो बहुत सोच ही गलत है आपकी। ये गलत चिंतन है मित्र। जी जी, बिल्कुल। कोई भी वर्ण संकर नहीं है, सबके अपनी। और हर कोई जो है, जब जातीय जनगणना होती है तो हर कोई अपना अनुसूचित जाति और जनजाति को तो
जातिगत जनगणना अपनी जात लिखानी ही पड़ती है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर उसको लाभ लेना, अभी पिछड़ी जाति के लोगों को लाभ लेना है तो वो जाति नहीं लिखेगा। वो पूछिए ना सुनील सिंह साजन जी से कि भाई अगर पिछड़ी जाति का लाभ किसी को लेना है, मैं एक बार तो मलूक जी के बाद कास्ट सर्टिफिकेट प्रेम उसको जी जमा आ रही हूँ, करना आपके पास पड़ेगा। आऊंगी, आपके साथ आऊंगी क्योंकि मेहमान है। पहले तो नहीं, शुरुआती बयान ले लूँ, उसका जवाब दीजिएगा। शुरुआती जवाब पहले बयान ले लूँ मैं एक बार। सुनील जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप गठबंधन धर्म बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, क्योंकि हमला राहुल गांधी पर होता है लेकिन जवाब अखिलेश यादव देते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले बधाई दे दूं। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जब खुद पूछते हैं नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, कौन सी जाति के हो, अच्छा मिश्रा जी हो इसीलिए ये कर रहे हो, तो सवाल ये है कि वो जाति देखकर अगर अटैक कर सकते हैं, मैं किसी को भी सही या गलत नहीं बता रही हूं, लेकिन जाति देखकर अटैक करना, क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे सुनील जी? देखिए सुचारता जी, मैं आपकी डिबेट में इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ शब्दों की गरिमा ऐसी होती है जो आप सदन में नहीं बोल सकते। जैसे हम आपके डिबेट में तो किसी को झूठा बोल सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा के अंदर खड़े होकर के अपनी बात रखेंगे तो वो झूठा शब्द असंसदीय हो जाएगा। मलूक नागर जी हमसे बेहतर बताएंगे। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की धुरी है। इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इसी तरीके के झगड़े चलते रहेंगे। हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, आप पूरे देश में जाति जनगणना करा लीजिए, बता दीजिए कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने यादव हैं, कितने पाल हैं, कितने निषाद हैं, कितने कुमार हैं, कितने गुजर हैं। तो आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि जब तक आपके पास जाति जनगणना, अब बीजेपी जाति जनगणना से क्यों भाग रही है? क्योंकि ये इन लोगों का कार्यक्रम अगर देखेंगे, इनका एजेंडा अगर देखेंगे, इनकी अगर आप सोच देखेंगे, तो ये 85% की जो आबादी है, जो पीडीए है, उसका ये शोषण करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि वो अच्छे कपड़े पहने, वो अच्छा खाना खाएं, वो अच्छे घर में रहें, वो पढ़ लिख जाएं, वो अच्छी गाड़ी से चलें। ये लोग नहीं चाहते। निष्कर्ष पर आप कहां से कुछ निकले? ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि सुनील उनके पेट में मरोड़ होने लगती है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं हर जाति जनगणना बहुत जरूरी है। मेरा बुनियादी सवाल यही है कि इस देश को जाति से आगे आप बढ़ने देंगे कि नहीं बढ़ने देंगे, या हम अभी भी जात पात में ही फंसे रहेंगे? जाति बताओ, जाति जनगणना कराओ। इस देश में हम जाति से आगे, मैं सिर्फ सुनील जी को जानना चाहती हूँ, मैं प्रेम जी को जानना चाहती हूँ, मैं नवल जी को जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि उनके पीछे क्या जाति लगी है, लेकिन आप वो जाति लिखवाएंगे, फहरिस्त बनवाएंगे। सुचारता जी, और फिर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे? सुचारता जी बोलिए आप। अरे अब सुन लीजिए, हमारी सुन लीजिए। अब देखिए, एक तो बहुत शानदार सवाल है आपका कि आप चाहते हैं इस देश में जाति ना हो, हम भी चाहते हैं इस देश में जाति खत्म हो जाए, लेकिन आप कभी कल्पना कर सकती हैं कि इसी देश में जाति के आधार पर कोई किसी को छूता नहीं था, छू के गंगा नहाता था? महिलाएं इसी देश में अपना स्तन नहीं ढक सकती थी। आप कल्पना कर सकती हैं उस समाज की, उस सोच की? हम लोग उसी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन हम लोग उसी सोच के साथ लड़ रहे हैं जिसका छुआ पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन उस महिला के साथ बलात्कार कर सकते थे। उस सोच के लोग। हम किस पीडीए की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? उसी की तो बात कर रहे हैं। आप एक बार कह दीजिए इस देश में जाति जनगणना हो जाए, सबको पता लग जाए।